Assalamu alaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा आज हम ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे होंगे। इसके बाद बस एक लेक्चर और रह जाएगा। इस टॉपिक को फिर हम फाइनली इख्तिताम पजीर कर देंगे। बेटा ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स बहुत से बच्चों की फरमाइश के ऊपर उनके लिए मैं पेश कर रहा हूं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लो बेटा, एक मेजॉरिटी हिस्सा उस यूनिवर्सिटी के अंदर एमसीक्यूज का ट्रिगोनोमेट्री के पोर्शन से लाजमी आता है। हम कोई भी यूनिवर्सिटी अगर ले लें वहां पे ट्रिगोनोमेट्री बेतहाशा आता है। तो अभी तक के जो 6 लेक्चर्स हैं आई होप आपको इजीली क्लियर होंगे। बेटा एक एक लेक्चर बहुत मेहनत से आप लोगों को दिया है ट्रिगोनोमेट्री का, ताकि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपकी बेसिक बुनियादी तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके बन सके और आपको फिर इस चीज में मजा आने लगे। ट्रिगोनोमेट्री कोई मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत इजी चीज है। तो ये लेक्चर नंबर 7, मैं लास्ट लेक्चर पे जाने से पहले एक ये लेक्चर जानबूझ के आप लोगों को दे रहा हूं, जिस लेक्चर में मेरी कोशिश ये होगी कि ट्रिगोनोमेट्री के मेजर तमाम फॉर्मूलाज हम डिस्कस करें और इन फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर के अंदर उस बात को भी डिस्कस करें। तो आज का लेक्चर एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा। इसके अंदर हम ट्रिगोनोमेट्री के बेतहाशा फॉर्मूलाज को भी डिस्कस करेंगे, स्पेशली डबल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूलाज को। ना सिर्फ ये बल्कि कुछ स्पेशल और मैथफ्लिक्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये तमाम चीजें आज के लेक्चर नंबर 7 के अंदर शामिल होंगी इंशाल्लाह। तो भाई अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे लेक्चर के अंदर स्टार्टिंग क्या बातें हैं, कौन से एमसीक्यूज या कौन से हम फॉर्मूलाज को समझने की तरफ बढ़ रहे हैं। और बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, तो मेरी कोशिश ये होगी कि आपको वो फॉर्मूलाज जो आप आज से पहले बहुत मुश्किल तरीके से याद रखते थे, इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आप बहुत इजीली अपने जहन में उन्हें बिठा सकते हैं। बात का आगाज करेंगे सिंपल फॉर्मूलाज से। ये फॉर्मूलाज हम पहले भी बहुत ज्यादा यूज कर चुके हैं। सम ऑफ टू एंगल एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के फॉर्मूलाज क्या फॉर्मूलाज हैं, हम ये बहुत पहले डिस्कस कर चुके थे कि भाई कभी भी आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाए तो बेटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सेम गोज फॉर हियर, अगर मेरे पास साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आ जाए तो किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा नेगेटिव कॉस अल्फा साइन बीटा। और अगर कॉस के दोनों फॉर्मूलाज आ जाए तो ये क्या होते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा नेगेटिव का साइन अल्फा साइन बीटा। और कॉस अल्फा माइनस बीटा आ जाए तो किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूलाज तो हो सकते हैं आपके पास पहले भी कहीं लिखे हुए हो। इनको पढ़ाने की रीजन क्या है कि आपको आसानी से समझाया जा सके, कि भाई इनकी शॉर्ट ट्रिक अपने जहन में रख लीजिए कि आपको इसमें कोई मुश्किलात ना हो। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग बेटा, कि जो साइन के फॉर्मूलाज होते हैं, साइन के जो फॉर्मूलाज होते हैं सम ऑफ एंगल या डिफरेंस ऑफ एंगल के, बेटा उसके अंदर जो भी एंगल का सिंबल होता है ना, आंसर के अंदर भी ओपन होते हुए वही सिंबल रहता है। यानी कि अगर प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस में ही ओपन होगा, माइनस का अगर फॉर्मूला होता है तो माइनस में ही ओपन होता है। द ओनली डिफरेंस इन दीज साइन फॉर्मूलाज वो ये होता है कि भाई या ओनली कॉम्प्लिकेटेड थिंग इज दैट, क्या कि भाई साइन का जो फॉर्मूला ओपन होता है ऐसी खूबसूरती से ओपन होता है कि एक दफा एंगल साइन के पास जाता है, एक दफा एंगल कॉस के पास जाता है, फिर वही एंगल एक दफा चेंज होकर कॉस के पास आता है और दूसरा एंगल फिर साइन के पास आता है। यानी कि अगर देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस ही रहेगा, कॉस अल्फा साइन बीटा। पहले अल्फा अगर साइन के साथ था तो साइन के फॉर्मूले फिर वो कॉस के पास चला जाता है। सेम गोज फॉर हियर, अगर आपके पास साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आ रहा है, कैसे एक्सपेंड होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस भी रहेगा, कॉस अल्फा साइन बीटा। वाइल कॉस के फॉर्मूलाज की ट्रिक क्या होती है जहन में बिठाने की, भाई देखो कॉस के अंदर जो भी सम ऑफ एंगल या डिफरेंस ऑफ एंगल का फॉर्मूला होता है, हमेशा जो फॉर्मूला ओपन होगा अपने अपोजिट साइन पे होगा। अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है तो फॉर्मूला जब ओपन होगा तो फॉर्मूले के अंदर जो नेगेटिव साइन आ जाएगा। सेम गोज फॉर ये, अगर कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है तो फॉर्मूला ओपन होगा, ओपन होने के बाद अगर नेगेटिव का फॉर्मूला है तो आंसर में पॉजिटिव हो रहा होगा। क्लियर है। दूसरी बात जो बड़ी खास बात है कि भाई कॉस के अंदर पहले आप कॉस वालों को अलग कर देते हो फिर साइन वालों के ऊपर मूव करते हो। यानी कि साइन में के फॉर्मूलाज में क्या होता था, अल्टरनेट काम होता था, एक बार साइन एक बार कॉस, फिर कॉस फिर साइन, साइन कॉस कॉस साइन। वाइल कॉस के फॉर्मूला की खास बात क्या है कि पहले कॉस कॉस हो जाता है फिर साइन साइन हो जाता है। यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा हो गया फिर साइन अल्फा साइन बीटा हो गया। सेम गोज फॉर हियर, कॉस अल्फा कॉस बीटा हो गया फिर साइन अल्फा साइन बीटा हो गया।
यानी कि अगर साइन और कॉस के सम ऑफ एंगल और डिफरेंस ऑफ एंगल के फॉर्मूला को जहन में बिठाना है तो दो बातें अपने जहन में रख लो कि भाई साइन के फॉर्मूलाज के अंदर, साइन के फॉर्मूलाज में पहला शॉर्ट टिक या शॉर्ट पॉइंट क्या होगा कि जो एंगल का साइन होता है वो साइन एज इट इज रहता है फॉर्मूला ओपन होते हुए। अगर प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस नहीं ओपन होगा, अगर नेगेटिव का फॉर्मूला है तो नेगेटिव नहीं ओपन होगा। पहली खास बात। दूसरी खास बात क्या होती है कि साइन के फॉर्मूला में अल्टरनेट एंगल्स ओपन होते हैं। यानी कि अगर पहली दफा साइन अल्फा आया तो फिर कॉस बीटा आएगा, फिर कॉस अल्फा आएगा, फिर साइन बीटा आएगा, तो अल्टरनेट ओपनिंग हो रही है। वाइल कॉस के फॉर्मूलाज की खास बात क्या है कि कॉस के फॉर्मूलाज के अंदर अगर प्लस का फॉर्मूला है तो ओपन होकर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर नेगेटिव का फॉर्मूला है तो ओपन होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी खास बात कि कॉस के फॉर्मूलाज में सीधा सीधा फॉर्मूला ओपन होता है कि भाई पहले कॉस वाली चीजें निपट जाती हैं फिर साइन वाली चीजें पे आती है, यानी कि अल्टरनेट काम नहीं हो रहा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस या माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। क्लियर है ये बात? ये छोटी सी बात थी, आपको मालूम होनी चाहिए और इसमें कोई मसले की चीज नहीं होती है। क्लियर है भाई? तो आगे मूव करते हैं। अब देखिए सम ऑफ टू एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के अंदर हमारे पास एक और तरह के फॉर्मुलाज आते हैं, डेट इज ऑब्वियसली टेंजन के, टेंजन एंड कॉट के। मेरे ख्याल में ये फॉर्मुलाज बहुत से बच्चों को नहीं याद होते, तो बेटा आसान से फॉर्मुलाज हैं। टेंजन अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मुला है? टेंजन अल्फा प्लस टेंजन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजन अल्फा टेंजन बीटा। और टेंजन अल्फा माइनस बीटा के लिए क्या फॉर्मुला होता है? टेंजन अल्फा माइनस टेंजन बीटा के लिए फॉर्मुला क्या होगा? टेंजन अल्फा माइनस का टेंजन बीटा एंड 1 प्लस का टेंजन अल्फा टेंजन बीटा। यानी कि एक सिंपल सी बात है जो कि आई होप हम तमाम लोगों को मालूम होनी चाहिए कि भाई टेंजन के केस में क्या हो रहा है, एक सिंपल सा सिनेरियो फॉलो हो रहा होता है कि जो भी टेंजन का फॉर्मूला है वो एज इट इज अपने उसके ऊपर ओपन होगा। कि लेट सपोज अगर टेंजन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है तो ऊपर क्या आ जाएगा, जो फॉर्मूला है वही ओपन होगा, टेंजन अल्फा प्लस टेंजन बीटा, और नीचे क्या आ जाता है 1 माइनस का टेंजन अल्फा टेंजन बीटा। यानी कि अगर प्लस का फॉर्मूला है, यानी कि अगर प्लस का फॉर्मूला है तो जब ओपन होगा तो डिवीजन में साइन अपोज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। सेम गोस फॉर हियर, अगर टेंजन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला तो कैसे ओपन होगा? टेंजन अल्फा माइनस टेंजन बीटा, और चूंकि नेगेटिव का फॉर्मूला है तो नीचे क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट साइन आ जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। तो टेंजन वाले फॉर्मूला सबसे इजी और सबसे मजे के होते हैं, आपको याद होने चाहिए, बहुत दफा एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। अब कॉट वाले फॉर्मूलाज ऑल्दो आपने पढ़े हुए नहीं होंगे, या हो सकता है आपके बोर्ड में शामिल हो और आपने पढ़े हुए भी हो, बट अगेन कॉट वाले फॉर्मूलाज भी बहुत पेपर में आते हैं। तो कॉट बेसिकली क्या है? टेंजन का अपोजिट चीज। कॉट बेसिकली क्या होता है बेटा? टेंजन का अपोजिट है। तो उसके अंदर वही सारा काम है मगर अपोजिट वे के अंदर है। कि लेट सपोज मजे की बात देखो, टेंजन अल्फा प्लस बीटा में क्या होता था? टेंजन अल्फा टेंजन बीटा प्लस वाली चीज सम ऊपर होता था, डिफरेंस और प्रोडक्ट नीचे होता था। यहां पे क्या होता है, नीचे वाली चीज ऊपर हो रही है, ऊपर वाली चीज नीचे हो रही है। यानी कि कॉट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भाई याद अपने जहन में बस बिठा लो, रट्टे नहीं मारने इसके, कि देखो जो काम टेंजन अल्फा प्लस बीटा में नीचे हो रहा था ना, यहाँ पे वही काम कॉट के साथ ऊपर हो रहा है। कि वहां पे क्या था कि 1 माइनस टेंजन अल्फा टेंजन बीटा था, यहाँ पे उसका अपोजिट काम हो रहा है, कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस का 1, और नीचे ऊपर वो सम करते थे, यहाँ पे नीचे सम कर रहे हैं, कॉट बीटा प्लस का कॉट अल्फा। सेम गोस फॉर हियर कि आपके पास टेंजन अल्फा माइनस टेंजन बीटा में क्या होता था कि भाई टेंजन अल्फा माइनस टेंजन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजन अल्फा टेंजन बीटा। यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव कॉट का फॉर्मूला है, तो जो नीचे काम हो रहा था यहाँ पे ऊपर हो रहा है, मगर अपोजिट साइन के ऊपर। नेगेटिव का कॉट का फॉर्मूला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन ऊपर हो जाएगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस का 1, और वही सेम काम जो वहां पहले होता था ऊपर होता था, यहाँ पे नीचे हो रहा है। कि सिंपल तरीके से कॉट बीटा माइनस का कॉट अल्फा। हाँ ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि यहाँ पे कॉट बीटा पहले आता है एज कंपेयर टू कॉट अल्फा। क्लियर है? दो ये चार फॉर्मुलाज आपको अपने जहन में बिठाने हैं बेटा, सिंपल से फॉर्मुलाज हैं। टेंजन अल्फा प्लस टेंजन बीटा का फॉर्मूला आसान सा है, टेंजन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, कॉट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, एंड देन कॉट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। बहुत दफा ये फॉर्मूला सिंपल तरीके से एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको मालूम होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम जिस पर्टिकुलर चीज के ऊपर मूव करेंगे दैट विल बी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन और एमसीक्यूज बेतहाशा आपको पेपर में मिलेंगे। मैं चाहता तो डायरेक्टली इसका पीडीएफ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता, मगर ऑब्वियसली बात है वो क्लियर नहीं हो पाती, उसमें बहुत सी बातें। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर एमसीक्यूज भी बहुत आते हैं और इसके अंदर फॉर्मुलाज भी बहुत से बन रहे होते हैं। हमारे पास बहुत से फॉर्मुलाज भी जहन बन रही होती है, तो हमें कुछ बेसिक बातें पहले समझनी पड़ेंगी। पहली बड़ी बुनियादी बात, क्या बुनियादी बात है कि भाई देखो आपके पास साइन 2 थीटा जो होता है ये क्या है? ये आपके पास अगर मैं आपसे कहूं कि भाई डबल एंगल फॉर्मुलाज हैं, तो साइन 2 थीटा डबल एंगल क्या क्या फॉर्मूला होता है? आप तमाम स्टूडेंट्स बोलेंगे सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बिल्कुल आपने सही कहा बेटा, यानी कि डबल एंगल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। भाई आइए अब जरा एक कॉन्सेप्ट और भी समझ लेते हैं आज के लेक्चर के अंदर
कि भाई हमारे पास ये फॉर्मूला क्या आ गया साइन 2 थीटा का। ये कौन सा फॉर्मूला है? साइन का डबल एंगल फॉर्मूला। यानी कि कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपका एंगल क्या हो, डबल हो, तो आप इन फॉर्मूलाज को यूज कर रहे हो। तो दीज आर आल्सो टर्म्ड एज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड फॉर्मूलाज। मगर आसान जबान में जो तमाम बच्चों को मालूम होती है, इनको डबल एंगल फॉर्मूलाज कहते हैं। यानी कि जब एंगल डबल हो तो वहां पे हमें फॉर्मूलाज यूज कर देते हैं। सही है ना बेटा? नॉर्मल सी बात करी मैंने अभी तक। अच्छा, अब बहुत दफा क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होके आ जाता है कि भाई आपको आंसर में दिख रहा होता है कि डबल एंगल ओपन हुआ है, मगर आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कैसे ओपन हुआ है। लेट सपोज अगर मैं आपके सामने सिंपल साइन थीटा लग दूं और मैं आपसे फिर बोलूं कि यार इस फॉर्मूले को इस पे अप्लाई करो, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और बोले सर ये सिंगल थीटा के ऊपर डबल एंगल फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। तो बेटा आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने क्या कहा? डबल एंगल फॉर्मूला हर उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे अप्लाई हो सकता है जिसका फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है और वहां पे एंगल डबल आ रहा हो। तो भाई देखो, साइन 2 थीटा में हमने डबल एंगल फॉर्मूला क्यों अप्लाई करा था? क्योंकि यहाँ पे क्या था? साइन 2 थीटा, यानी कि एंगल क्या हो रहा था? डबल हो रहा था। तो भाई मुझे साफ दिख रहा है थीटा प्लस थीटा, एंगल क्या हो रहा है? ट्वाइस हो रहा था, इसलिए हमने सिंपल डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो अगर कभी मेरे पास एक सिंगल थीटा आ जाए, वहां पे डबल एंगल कैसे अप्लाई होगा? कि भाई देखो, कि आपको ये बात नहीं पता सिंगल थीटा का मतलब क्या है? एक सिंगल नंबर, एक सिंगल वन कैसे बनता है? अगर मैं आपसे बोलूं वन कैसे बनता है, तो भाई वन बनता है 0.5 प्लस 0.5 से ना। यानी कि 0.5 की मतलब क्या है? वन, 1/2 प्लस का 1/2। यानी कि अगर कहीं पे सिंगल थीटा है तो एक तरीके से वो भी डबल एंगल है। अगर कहीं पे कभी भी किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक सिंगल थीटा आ रहा है, वो भी डबल एंगल है। भाई उसके ऊपर भी डबल एंगल फॉर्मूला ओपन होगा, मगर कैसे होगा? हाफ एंगल की सूरत के अंदर। यानी कि अगर मुझे साइन थीटा का डबल एंगल फॉर्मूला ओपन करना है तो यहां पे क्या लिख सकता हूं? 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। सर ये क्या काम किया? भाई फॉर्मूला क्या कहता है आपसे? फॉर्मूला कहता है जो भी डबल एंगल क्वांटिटी है उसको ऐसे ओपन करो कि सिंगल सिंगल थीटा के ऊपर आपका चला जाए। तो यहाँ पे मेरा सिंगल, ये अगर मेरा थीटा यहाँ पे डबल है, अगर मेरा थीटा यहाँ पे क्या है? ट्वाइस। कैसे ट्वाइस है? कि भाई देखो, एक सिंगल वन के अंदर दो चीजें एग्जिस्ट करती है ना, 0.5 तो मेरा सिंगल थीटा क्या होगा? 0.5 होगा। कैसे ओपन हो जाएगा? 2 थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 के अंदर। और ये थीटा बाय 2 को इन फॉर्मुलाज को आप हाफ एंगल डबल एंगल फॉर्मुलाज भी कह रहे होते हो, या हाफ एंगल बेस्ड डबल फॉर्मुलाज भी कह रहे होते हो। एक सिंपल सी बात करिए, बताओ भाई, यहां तक कोई मसला? यहां तक कोई मसला? यहां तक कोई मसला? हाँ भाई, यहां तक की बात क्लियर होती है सबको? ये सारी बातें आपने अपने बचपन में पढ़ी होंगी, मैं स्टिल एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। अब देखिएगा मेरी बात को। अब इसी तरीके से हमारे पास cos 2 थीटा के फॉर्मूलाज भी एग्जिस्ट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है भाई cos 2 थीटा? अगर मैं आपसे पूछूं, आप बोलेंगे सर cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो बहुत ही ईजी होगा। क्या फॉर्मूला होगा मेरा बेटा? cos 2 थीटा के यूजुअली तीन फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास, cos के डबल एंगल के। पहला फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास cos 2 थीटा का? ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि cos के डबल एंगल के तीन फॉर्मूलाज होते हैं, जिनमें से पहला फॉर्मूला क्या है? cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है cos के डबल एंगल का? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है मेरा बेटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला भी आपने अपने बचपन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मुझसे समझ लीजिए कि भाई cos का एक और डबल एंगल फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड द थर्ड फॉर्मूला ऑफ cos डबल एंगल इज cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्या होता है मेरा बेटा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब बात को समझिएगा कि भाई मैं इन फॉर्मुलाज को क्यों पढ़ा रहा हूं, क्या एमसीक्यूज इससे आते हैं, क्या एमसीक्यूज पेपर में आ चुके हैं इन क्वेश्चंस के। अब बात को समझिएगा कि भाई आपने सबसे पहले इन तीन डबल एंगल फॉर्मुलाज को देख लिया जो कि किसके हैं? कॉस के हैं। जो कि किसके हैं? कॉस के हैं। तो बेटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। एक और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। और एक और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो भाई अगर मैं आपसे कहूं कि इसका सिंगल cos थीटा के ऊपर रिस्पेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यानी कि अगर मुझे सिंपल cos थीटा के ऊपर कभी डबल एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ जाए तो हाफ एंगल बेस कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा? वो टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है कि भाई अगर कहीं पे cos 2 थीटा आ रहा है, वहां पे अगर ये फॉर्मूलाज लगा रहे हो तब तो आपको समझ में आता है। बट अगर कहीं पे cos थीटा आ गया सिंपल, तब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा?
अगेन कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि भाई सिंगल थीटा आ रहा है तो सिंगल थीटा भी तो हाफ हाफ एंगल से मिलके बना हुआ है ना, तो यहां पे भी डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, मगर जब फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो थीटा को हाफ करके लिया जाएगा ताकि वो रिप्रेजेंट करवा सके सिंगल क्वांटिटी को। तो क्या बन जाएगा, सिंपल कॉस थीटा का फॉर्मूला इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला भाई अगर मुझे इसके रिस्पेक्ट से अप्लाई करना पड़ जाए, ये वाला कॉस डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ जाए, तो क्या बन जाएगा, एक सिंगल थीटा को कैसे हाफ में ब्रेक करवा के करेंगे भाई, कुछ भी नहीं करना, सेम फॉर्मूला आपने अपने जहन में रखना है, बस एंगल आपका हाफ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा। क्लियर है भाई। और अगर ये वाला कभी हाफ डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ जाए तो कोई मसले की बात नहीं है, क्वेश्चन को देख के हम फैसला करेंगे हमने कौन सा अप्लाई करना है। तो क्या बन जाएगा बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। सिंपल सी बात कर दी हमने, यहाँ पे कोई मुश्किल बात नहीं करी, सिंपल तरीके से बेसिक फॉर्मुलास को अपने जहन में बिठाना है कि भाई हमारे पास डबल एंगल फॉर्मुलास क्या होते हैं, साइन और कॉस के। यहां तक की बात तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है। अब चलते हैं जरा इंपॉर्टेंट बात की जानिब। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारी बेसिक फॉर्मुलास तो अपने बचपन में ही पढ़े हुए हैं। अब जरा कॉस की बेटा इस फॉर्मूले को अपनी नजर में रखो, इस फॉर्मूले को नजर में रखो। ये क्या फॉर्मूला है, ये जो सेकंड और थर्ड वाला फॉर्मूला होता है ना बेटा, इसको आपने हमेशा अपनी नजरों के सामने रखना है, ये बड़ा काम का फॉर्मूला है। क्या कह रहा है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर मैं इस माइनस के 2 को इस तरफ भेज दूं, या चलो हाँ सही है ऐसे कर लेते हैं, मैंने क्या कहा कि भैया आपके सामने जो फॉर्मूला आ रहा है ये cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा को पॉजिटिव कर दूं और प्लस के cos 2 थीटा को उस तरफ भेज दूं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ये बन जाएगा 1 माइनस का cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या कहा, मेरी बात को दोबारा सुनिएगा, मैंने कहा कि भाई फॉर्मूला नंबर 2 जो आपका कॉस का डबल एंगल का आ रहा है, इसके अंदर माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दो और ये प्लस वाला जो cos 2 थीटा इसको इक्वल टू के इस तरफ भेज दो, तो आपके पास ये एक नई चीज बन जाएगी कि 1 माइनस का cos 2 थीटा किसके बराबर होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो बेटा कहीं पे भी अगर आपके पास 1 माइनस का cos 2 थीटा आ रहा हो, वहां पे आप क्या पुट करवा सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज बेतहाशा एमसीक्यूज लेवल के ऊपर आती है। सेम गोस फॉर हियर, ये थर्ड वाला फॉर्मूला देखो, इस थर्ड वाले फॉर्मूले की खास बात कि भाई यहाँ पे क्या है, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर मैं माइनस के 1 को इक्वल टू की दूसरी तरफ भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस का cos 2 थीटा। 1 प्लस का cos 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा, सिंपल 2 cos स्क्वायर थीटा के। तो भाई ये जो सेकंड और थर्ड फॉर्मूला था डबल एंगल ऑफ कॉस का, हमने वहां से दो नए फॉर्मुलास इजाद कर लिए। क्या फॉर्मुलास बना लिए कि कभी भी अगर कभी भी मेरे पास 1 माइनस का cos 2 थीटा आ रहा हो, ये हमेशा बराबर होगा किसके, 2 साइन स्क्वायर थीटा के। और अगर कभी भी मेरे पास 1 प्लस cos 2 थीटा आ रहा हो, किसके बराबर होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा के। बेटा ये दो चीजें मिलियन डॉलर्स की हैं, ये दो चीजें मिलियन डॉलर्स की हैं, बेतहाशा दफा पेपर्स के अंदर इसके ऊपर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एक चीज अब देखिए, अगर मैं इसी चीज को यहां से देख लूं, अगर मैं इसी चीज को हाफ एंगल की रिस्पेक्ट से देख लूं तो क्या हो जाएगा भाई, ये फॉर्मूला अगर आपने एक दफा अपने जहन में बिठा लिया तो मेरे ख्याल में हाफ एंगल के ऊपर कुछ करना कुछ भी नहीं है, एंगल को खाली हाफ कर देना है। तो भाई अगर मैं कहूं कि अगर मेरे पास यही फॉर्मूला हाफ एंगल की रिस्पेक्ट से आ रहा है तो यहां से समझ लो या यहां से समझ लो, बात एक ही है। तो बेटा अगर ये माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ भेज दूं और cos थीटा को इस तरफ भेज दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस का cos थीटा। 1 माइनस का cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, पॉजिटिव के 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 के। और सेम गोस फॉर हियर, इस वाले फॉर्मूले को देखिएगा, इस वाले फॉर्मूले को जो कि हाफ एंगल फॉर्मूला है, क्या बन जाएगा, अगर कभी मेरे पास 1 प्लस cos थीटा आ रहा है किसके बराबर होगा, सिंपल तरीके से 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 के। तो बेटा इन चार फॉर्मूलाज को, ओरिजिनली दो ही फॉर्मूलाज हैं, इनको आपने हमेशा अपने जहन में रखना है। ये दो फॉर्मुलास कैसे आ रहे हैं भाई, ये डबल एंगल फॉर्मुलास हैं, ये भी डबल एंगल फॉर्मुलास हैं मगर हाफ एंगल के। तो सिंपल तरीके से ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी अगर आपके पास 1 प्लस cos थीटा कहीं पे भी आ रहा हो, आप वहां पे 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। भाई ऐसा नहीं है कि हर जगह उठा उठा के लिखना स्टार्ट कर दो, अगर क्वेश्चन तुम्हारा फॉर्म ऐसा हो रहा हो तो वहां पे लिख देना।
अगर लेट सपोज तुम्हारे पास कभी 1 माइनस का कॉस थीटा आ रहा हो तो वहां पे क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। सेम गोस फॉर हियर, कहीं आपके 1 माइनस का कॉस 2 थीटा आ रहा हो तो वहां पे क्या लिख सकते हो, सिंपल 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ रहा हो तो क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि अभी हमने क्या डिस्कस करा है, डबल एंगल फॉर्मुलाज क्या होते हैं और उससे किस तरीके से हम पर्टिकुलर फॉर्मुलाज बना रहे थे। भाई ये वाले फॉर्मुलाज कोई नई चीज नहीं है, ये वाले फॉर्मुलाज इन्हीं से बन रहे हैं। जहां पे एक सिंगल थीटा आ रहा है वहां पे हाफ एंगल आ रहा है, क्योंकि ये फॉर्मुलाज डबल एंगल के हाफ एंगल फॉर्मुलाज हैं। क्लियर है भाई, यहां तक कोई मसला, यहां तक कोई मसला। तो इसको आप यहाँ पे देख भी सकते हो, मैंने आपकी आसानी के लिए आसान करके इनको यहाँ पे लिखवाया हुआ था, बट स्टिल मैंने खुद से लिख दिया ताकि आपको और अच्छा समझ में आए कि भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और अगर मैं उसका एंगल हाफ कर दूं तो साइन थीटा के रिस्पेक्ट से क्या बन जाएगा, साइन एंगल इज इक्वल टू 2 साइन एंगल बाय 2 इंटू कॉस एंगल बाय 2। क्लियर है भाई, सेम गोस फॉर हियर। अगर कभी cos 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाए आपके पास तो किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा के। और cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। और cos 2 थीटा का तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और फिर सेम गोस फॉर हियर, हाफ एंगल के ऊपर ये फॉर्मुलास कैसे आ जाते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा किसके बराबर होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा की। जो cos का दूसरा वाला फॉर्मूला है ये उससे आगे पीछे करके आ रहा है हमारे पास, कि सिंपल तरीके से हमारे पास cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है, तो माइनस के 1 को वहां भेज दो तो क्या बन गया, प्लस का 1। तो 1 प्लस cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा के। और 1 माइनस का cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा की। तो ये चीजें आपने हमेशा अपने ध्यान में रखनी है कि कभी भी अगर प्लस का cos 2 थीटा होगा तो आंसर में cos स्क्वायर थीटा आएगा 2 के साथ। अगर माइनस का cos 2 थीटा होगा तो आंसर क्या होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा। एंड सेम गोज फॉर हियर कि यहाँ पे हमने एंगल को डिवाइड किया हुआ है, इसने लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं लिख देता हूं कि 1 प्लस कॉस एंगल क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एंगल डिवाइडेड बाय 2। और 1 माइनस का कॉस एंगल क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर एंगल डिवाइडेड बाय 2। तो जो तमाम बातें मैंने आपको लिख के समझाई हैं वो मैंने यहाँ पे टाइप करवा के अच्छी सूरत में भी आपको प्रेजेंट करवा दी ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब देखते हैं जरा क्वेश्चंस की जानेब, अब बढ़ते हैं जरा कुछ मजे के एमसीक्यूज की जानेब कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं। लेट सपोज बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन है, एक सिंपल सा एमसीक्यूज पेपर में आ गया, बहुत दफा आ चुका है, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का कॉस थीटा। हाँ भाई नौजवानों, अब बताओ, अभी सब चीजें पढ़कर आए हो, 1 प्लस कॉस थीटा थीटा किसके बराबर होता है भाई, क्या कॉन्सेप्ट दिया, प्लस का कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होगा, प्लस के अंदर कॉस है, तो बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। क्योंकि सिंगल एंगल है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 1 प्लस cos थीटा किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। और 1 माइनस का cos थीटा किसके बराबर होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 के। भाई ये बात पढ़ा चुका हूं ना, ये बात मैंने आपको पढ़ा दी कि 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस का cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ये बात अभी हम लोगों ने डबल एंगल फॉर्मुलास के जरिए पढ़ ली। तो कभी भी अगर आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा हो तो क्या हो जाएगा, ये चूंकि एंगल मेरा सिंगल है यानी कि हाफ एंगल के ऊपर ओपन होगा, तो क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। और यहां भी क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और ये क्या बन जाएगा, cos डिवाइडेड बाय साइन क्या होता है भाई, cos डिवाइडेड बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है। क्या होता है, कॉट होता है। तो क्या बन गया, कॉट स्क्वायर, और एंगल आपका सिमिलर रहेगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा का आंसर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा एक चीज और, मैं मानता हूं आप में से बहुत से बच्चे भी कंफ्यूजन का शिकार होंगे, सर हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे सिंपल वाला डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना है या हाफ एंगल वाला डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना है, सर ये हमें कैसे पता चलेगा, सर आप थोड़ी वहां पे होंगे। मेरा बेटा आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर ऑप्शंस तो आपके साथ पेपर में भी आएंगे ना बेटा, ए बी सी डी। अगर तुम्हें ऑप्शंस के अंदर हाफ एंगल के ऑप्शन दिख रहे हैं तो मेरा बेटा इसका मतलब आपको अपनी थोड़ी सी बुद्धि यूज करनी है, बुद्धि मींस दिमाग। जब आप अपने दिमाग को यूज करोगे तो आपको जब हाफ एंगल एक दिख रहा है साफ साफ ऑप्शंस के अंदर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आप लोग हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करने। भाई क्लियर है मेरा बच्चा आपको बात, आई होप क्लियर होगी बेटा, कोई मसला नहीं है। एक और एमसीक्यू जो पेपर में अक्सर पेशतर पूछा जाता है, और वो एमसीक्यूज क्या है, वो भी बहुत ही आसान सी बात है, कोई मसले की बात नहीं है, उसके अंदर बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं बेटा उसको हमारे मुल्क के। वो क्या एमसीक्यूज है कि हमारे पास एक दफा आ गया 1 माइनस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का कॉस थीटा। अगेन इसी पैटर्न के ऊपर सॉल्व होगा भाई, कि क्या कह रहे हैं, 1 माइनस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का कॉस थीटा। भाई कैसे सॉल्व करोगे, देखो मैंने क्या बताया, माइनस में कभी कॉस थीटा आ रहा हो, माइनस के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, सिंपल तरीके से बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के।
क्योंकि सिंगल एंगल है तो हाफ एंगल का फॉर्मूला ओपन होगा। और नीचे क्या आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये किसके बराबर होगा मेरा बेटा, ये आपके पास बराबर होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है हमेशा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और चूंकि यहाँ पे दोनों टर्म्स में स्क्वायर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है ये अंडर रूट भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या बच गया, साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2। और साइन डिवाइडेड बाय कॉस किसके बराबर होता है मेरा बेटा, टेंजेंट के बराबर होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है मेरा बच्चा, कोई मसले की बात। आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे भाई, बहुत मजे के क्वेश्चन है, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा एक और क्वेश्चन जो नस साइड पे बहुत आया, फास्ट साइड पे बहुत आया, आईबी साइड पे बहुत आया, इसी तरह का एक और क्वेश्चन भैया। क्या क्वेश्चन है, कभी भी अगर आपके पास आ जाए 1 माइनस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, बहुत ही आसान सी बात है। अब तो हमने इनका कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, अब तो ये हमारे लिए हलवा है भाई। क्या है ये हमारे लिए, ये हमारे लिए हलवा है बेटा, हलवा। क्या कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को भाई, 1 माइनस का कॉस थीटा, 1 के साथ अगर नेगेटिव का कॉस थीटा आ रहा है इसका मतलब क्या है, ऊपर आ जाएगा तुम्हारे पास क्या, साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे क्या आ जाएगा 2। अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, हो सकता है तुम में से कोई लेजेंड बच्चा हो सकता है तुम में से कोई बहुत ऊंची फिल्म हो, तुम में से कोई बहुत पहुंचे में बुजुर्ग हो, जो कि ये सोच रहे हो सर ये 2 से 2 क्यों नहीं कैंसिल करवाया था, सर ये 2 से 2 क्यों नहीं कैंसिल करवाया था। तो बेटा अपने मुंह पे रख के चमाट मार लीजिएगा, क्योंकि बेटा वो एंगल है, एंगल कभी भी कैंसिल आउट नहीं होता फॉर गॉड सेक एक्सटर्नल किसी चीज से। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि एंगल कभी भी एक्सटर्नल किसी चीज से कैंसिल आउट नहीं होता। सेम गोज फॉर हियर, अगर आप में से कोई बच्चा इतना इंटेलिजेंट है जो इस बात को सोच रहा है कि सर इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट करवा दीजिए, बेटा अपने मुंह पे रख के चमाट मार लीजिएगा, क्योंकि ये थीटा बाय 2 पूरा एक एंगल है, और एंगल कभी भी किसी एक्सटर्नल चीज से कैंसिल आउट नहीं हो सकता। क्लियर है मेरा बेटा, बहुत आसान सी बात करी, कोई मुश्किल नहीं करी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो आपके पास ये स्क्वायर से रूट भी क्या हो गया कैंसिल आउट, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, साइन थीटा बाय 2। क्लियर है मेरा बेटा, कोई मसले की बात। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी एक दफा पेपर में आ चुका है कि 1 प्लस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होगा, भाई कोई मसले की बात नहीं है, 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होगा। अच्छा ये वाले क्वेश्चन अगर आप गौर करो, मैंने आपको जानबूझ के करवाए हैं ये हाफ एंगल के डबल एंगल वाले फॉर्मूलास, क्यों, क्योंकि बेटा अगर यहाँ पे मैं सिंपल वाला फॉर्मूला आपको करवा देता, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो कभी क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता। उसके पीछे रीजन ये कि एग्जामिनर को पता है अगर उसने ये क्वेश्चन डायरेक्टली सिंपल डबल एंगल पे दे दिया ना, तो हर एरे गैरे नथु गैरे बच्चे को समझ आ जाएगी कि भाई ये डबल एंगल का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो वो सॉल्व कर सकता है। इसलिए एग्जामिनर सिंपल भाषा में बात नहीं करता, एग्जामिनर इसको थोड़ा टफ करके दे देता है, ये हाफ एंगल की सूरत में दे देता है। तो इसीलिए अगर आपने गौर किया हो तो मैंने डबल एंगल के ऊपर कोई क्वेश्चन आपको नहीं करवाया, क्योंकि वो आता ही नहीं है पेपर में। डबल एंगल के ऊपर आएगा तो हर एक पहचान जाएगा ना कि भाई ये डबल एंगल का फॉर्मूला है, मगर ऐसे ऊपर आएगा तो फिर कम कम बच्चे ही पहचान सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है भाई, आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 के किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 के, और नीचे डिवीजन का 2 एज इट इज कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर रूट 2 कैंसिल आउट कर देगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से cos थीटा बाय 2। भाई बताओ क्या मसले की बात है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं बेटा इन क्वेश्चंस को, हमारे मुल्क के अंदर कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर है, क्लियर है। तो आइए जरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए जरा जल्दी से एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो क्वेश्चन भी बड़े मजे का है। लेट सपोज, अब ये क्वेश्चन मैं आपको आपसे चाहूंगा कि आप सॉल्व करके मुझे दिखाएं। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि cos थीटा की वैल्यू है x, मैं आपसे कहता हूं कि भाई देखो cos थीटा की वैल्यू है x, और मुझे बताओ sin थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा अगर cos थीटा की वैल्यू है x, तो बताओ sin थीटा बाय 2 की क्या वैल्यू होनी चाहिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और या मेरी आवाज को स्टॉप करो और जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं उसके बाद आपको इंशाल्लाह इसका सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बेटा, अभी आपको जो इतना लंबा भाषण मैंने दिया उसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप सबने ट्राई करी होगी। बेटा मैंने क्या कहा, क्वेश्चन गिवन क्या है ये तो देखो, cos थीटा की वैल्यू गिवन है x, और कह रहे sin थीटा बाय 2 बताओ क्या होगा। देखो अकल से सोचो, इन दोनों का आपस में रिलेशन कौन से फॉर्मूले में बनेगा। जाहिर सी बात है, मैं भी कब से चीख चीख के कह रहा था कि भाई कभी भी 1 माइनस का cos थीटा आ रहा हो, कभी भी 1 माइनस का cos थीटा आ रहा हो, तो किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। कितना ज्यादा इस बात को मैंने भी बोला है बेटा, ये फॉर्मूला है ना भाई। तो देखो cos थीटा की वैल्यू क्या गिवन है आपको x, तो क्या बन गया 1 माइनस का x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर है भाई, मुझे साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू चाहिए, तो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या आ गई,
1 माइनस का x डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए अगर मुझे यहां से साइन की वैल्यू चाहिए तो मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर रिमूव करवाने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाय 2 का रूट के अंदर 1 माइनस का x डिवाइडेड बाय 2, और क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो जाएगा। बताओ भाई क्या मसले की बात है, हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, नर्सरी क्लास के बच्चे इनफैक्ट। क्लियर है भाई, क्या मसला है इसके अंदर? हाँ भाई, कोई मसला, कोई मसला, कोई मसला? वेरी गुड, वेरी गुड। अब चलते हैं बेटा और तरह के क्वेश्चंस की जानिब और देखते हैं वो कैसे सॉल्व होंगे। अच्छा, अच्छा भाई, अब हमारे पास क्या आ रहा है, सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज आ रहे हैं। अगेन ये वो फॉर्मूलाज हैं जो आपने अपने बचपन में लाजमी पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े तो बेटा मैं पढ़ा देता हूँ। सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज, ये एक और तरह के फॉर्मूलाज होते हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। बेटा ट्रिगोनोमेट्री अगर पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है हर यूनिवर्सिटी के, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन है ना, कि इसके अंदर फॉर्मूलाज भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसके अंदर क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा हैं, टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, तभी तो पेपर में बहुत ज्यादा आता है कि नस साइड के ऊपर बहुत दफा तो आधा आधा पेपर ट्रिगोनोमेट्री से भरा हुआ होता है। आईबीएस साइड पे 4 4 5 5 क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रिगोनोमेट्री से, और आईबीएस साइड एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो सोचो अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 4 20, सीधे 20 नंबर आपके ट्रिगोनोमेट्री निकाल रहा है। सेम गोज फॉर द एनईडी, 3 या 4 एमसीक्यूज है, 2 या 3 एमसीक्यूज तो लाजमी आते हैं ट्रिगोनोमेट्री के। क्लियर है भाई? तो क्या क्वेश्चन आपको आपको हर तरह के टॉपिक्स की तैयारी करनी है। तो अब जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है, क्या आ रहा है, सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मुलाज। बहुत ही आसान से फॉर्मुलाज है, इनमें कोई मसले की चीज नहीं है, और हम इजीली इन फॉर्मुलाज को भी टैकल कर लेंगे। क्या फॉर्मुलाज है मेरा बेटा? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर कभी भी मेरे पास आ जाए, क्या आ जाए भाई, लेट सपोज हमारे पास आ गया साइन यू प्लस साइन वी, तो साइन यू प्लस साइन वी किसके बराबर होता है, 2 साइन यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस यू माइनस वी डिवाइडेड बाय 2। देखो इन फॉर्मुलास को कहते हैं क्या, सम टू प्रोडक्ट। बेसिकली यहाँ पे आपके जो पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस थे, वो उनका आप सम ले रहे थे। क्या ले रहे थे? उन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का आप सम ले रहे थे। सम लेने के ऊपर, सम लेने के ऊपर आपको जो आंसर में चीज मिलती है वो क्या मिल जाती है, आपको जो चीज आंसर में मिल रही है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो इसीलिए इन फॉर्मुलास को कहा जाता है सम टू प्रोडक्ट। मैं इनकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दूंगा कैसे जहन में बिठानी है, मगर फिलहाल अभी फॉर्मुलास को फोकस करते हैं। साइन यू प्लस साइन वी किसके बराबर होता है, 2 साइन यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस यू माइनस वी डिवाइडेड बाय 2। और साइन यू माइनस साइन वी किसके बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है हमारे 2 cos u plus v divided by 2 into sin u minus v divided by 2। सेम गोस फॉर हियर, फिर cos के सम के फॉर्मुलाज आ जाते हैं। cos u plus cos v किसके बराबर होता है, 2 cos u plus v divided by 2 into cos u minus v divided by 2। and then obviously the famous cos u minus cos v formulas, that is minus का 2 sin u plus v divided by 2 into sin u minus v divided by 2। देखो ये फॉर्मुलाज देखने में मुश्किल लगते हैं बहुत इजी। कैसे? ये सिर्फ 4 फॉर्मुलाज हैं। अब देखो इन फॉर्मुलाज को याद करने की शॉर्ट ट्रिक, पहले 2 फॉर्मूला साइन के हैं, एक दफा क्या है साइन साइन यू प्लस साइन वी, यानी कि एक दफा फॉर्मूला साइन 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 का क्या है एडिशन। तो जब कभी साइन साइन का एडिशन होगा तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एक दफा आपके पास क्या आएगा साइन, फिर आएगा कॉस, बाकी सारी चीजें देखो सेम है। सब में 2 2 आ रहा है सिवाय इस नेगेटिव के 2 के, सब में u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 एंगल है u माइनस डिवाइडेड। तो आपको अपने जहन में क्या बिठानी है कि देखो जो साइन साइन के दोनों फॉर्मुलाज है ना, ये फॉर्मुलाज जब ओपन होते हैं तो ओपन होने के ऊपर सेम वैल्यू नहीं आती। एक दफा साइन आ रहा है, एक दफा कॉस आ रहा है, एक दफा कॉस आ रहा है, एक दफा साइन आ रहा है, यानी कि जो साइन साइन के फॉर्मुलाज हैं ये एक्सपेंड जब होते हैं, जब ये ओपन होते हैं तो ये एक वैल्यू पे ओपन नहीं हो रहे, साइन और कॉस दोनों पे हो रहे हैं। तो साइन यू प्लस साइन वी के अंदर साइन पहले है फिर कॉस है, और साइन यू माइनस साइन वी के ऊपर जब साइन का मैं डिफरेंस ले रहा हूं, दो साइन का जब मैं डिफरेंस ले रहा हूं तब कॉस पहले है फिर साइन है। फाइल कॉस कॉस के फॉर्मुलाज में क्या होता है कि कॉस कॉस के फॉर्मुलाज के अंदर दोनों दफा कॉस आता है पॉजिटिव के फॉर्मूले के ऊपर। क्या फॉर्मूला है कॉस यू प्लस कॉस वी का, देखो ये प्लस का 2, ये यू प्लस वी, ये सब ये तो सबके अंदर सिमिलर है, तो इनको याद नहीं रखना। याद किस बात को रखना है, खास बात को, कि कॉस यू जो कॉस के सम का फॉर्मूला है, कॉस के सम का फॉर्मूला वो एक्सपेंड होगा कॉस कॉस के ऊपर ही, और कॉस के जो डिफरेंस का फॉर्मूला है ये एक्सपेंड होगा साइन के ऊपर, मगर यहाँ पे नेगेटिव साइन भी होता है, यहाँ पे नेगेटिव का वैल्यू भी होती है। क्या कहा, कॉस कॉस को जो डिफरेंस का फॉर्मूला है वो कैसे एक्सपेंड होगा, साइन साइन पे। तो भाई आसान सी अपने सामने अगर हाथ रख दो स्क्रीन के ऊपर और जल्दी से अपने जहन में सोचो क्या 4 फॉर्मुलाज हैं। भाई देखो साइन साइन के जो प्लस के फॉर्मुलाज हैं वो कैसे एक्सपेंड हो रहे हैं, साइन के अंदर और कॉस के अंदर, और साइन साइन के जो नेगेटिव के फॉर्मुलाज हैं वो कैसे एक्सपेंड हो रहे हैं, कॉस के अंदर और फिर साइन के अंदर, और कोई बीच में साइन नहीं होता, सारे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं प्रोडक्ट है क्योंकि, यानी कि साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन। और जो कॉस कॉस के फॉर्मुलाज हैं कैसे एक्सपेंड हो रहे हैं, कॉस कॉस के अंदर। जो कॉस कॉस के एडिशन के फॉर्मुलाज हैं कैसे एक्सपेंड हो रहे हैं, कॉस कॉस के अंदर। और कॉस कॉस के जो नेगेटिव के जो डिफरेंस के फॉर्मुलाज हैं कैसे एक्सपेंड हो रहे हैं, नेगेटिव के साइन और साइन
साइन के अंदर। यानी कि भाई बताओ इसमें क्या मसले की बात है? इन फॉर्मूलाज में खुदा रट्टे नहीं लगते, इनको एक दफा समझो, समझने के बाद आंखें बंद करके कॉपी पे उतारो, 2 से 3 दफा, आपको इसके रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे। बेटा रट्टे मारने के लिए फिजिक्स भी मौजूद है, रट्टे मारने के लिए केमिस्ट्री भी मौजूद है, रट्टे मारने के लिए दुनिया में 10,000 चीजें और भी मौजूद है। किस किस चीज का रट्टा मारोगे बेटा? नहीं मार सकते। मैथ्स के अंदर 10,000 फॉर्मुलाज हैं। क्लियर है? इनको अपने जहन में बिठाओ, जहन में अपनी शॉर्ट ट्रिक्स को बिठाओ। ये जो मैं अपनी शॉर्ट ट्रिक्स आपको देता हूं, चाहे मैं किसी भी जगह पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं किसी जगह पढ़ा रहा हूं, मैं हर जगह ये शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। ये शॉर्ट ट्रिक्स भाई कोई डिफाइंड शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, ये वो पॉइंट्स हैं, वो ट्रिक्स हैं, जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं याद रखता था, मैं याद करता था, मैं इन ट्रिक्स पे याद करता था कि यार मुझे इन पे आसानी होती थी। जरूरी नहीं है कि आपको भी आसानियों में ओपनली कहता हूं, मगर यस मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं ट्रिक्स बनाने के लिए, मैं आपका जहन खोलने के लिए जरूर हेल्प कर सकता हूं कि आपको रट्टे मारने वाली कैफियत से बाहर निकाल सकूं। क्लियर है मेरा बेटा? क्लियर है मेरा बेटा? आई होप क्लियर होगी बात इंशाल्लाह। अच्छा भाई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और इन कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एमसीक्यू जो मेरे सामने मुझे दिख गया, नस के पेपर में आया, एक बड़ा मजे का क्वेश्चन है, आइए उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि अल्लाह भला करे, क्या क्वेश्चन था वो, कि भाई बताइए 1 माइनस का टेंजन एक्स डिवाइडेड बाय, सॉरी 1 प्लस का टेंजन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेंजन एक्स किसके बराबर होगा? एक क्वेश्चन पेपर में आया एक दफा कि भाई 1 प्लस का टेंजन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेंजन एक्स किसके बराबर होगा। तो भाई देखिए इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब फॉर अ टाइम बीइंग मैं कंफ्यूज हो गया कि यार इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं। यार सर ने तो बताया था खाली साइन और कॉस के डबल एंगल और हाफ एंगल फॉर्मुलाज हैं, सर ने तो झूठ बोला था इसका मतलब। यहाँ पे तो देखो भाई एक 1 प्लस टेंजन एक्स आ गया और नीचे 1 माइनस टेंजन एक्स आ गया। अब क्या करें हम? यहाँ पे हम तो परेशान हो गए। देखिए मेरा बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, लेट सपोज मैं क्या ले लेता हूं, मैं टेंजन ले लेता हूं और उसके अंदर सम ऑफ एंगल ले लेता हूं 45 प्लस का एक्स। ये क्या काम कर रहा हूं ये बताते हैं, हम डिस्कस करेंगे इसको। मैंने क्या कहा, अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को समझने की ट्रिक क्या है कि भाई आप सिंपल तरीके से अगर अपने पास टेंजेंट 45 प्लस का एक्स का एक क्वेश्चन सपोज कर लीजिए, इसके ऊपर अगर आप सम ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यानी कि सम ऑफ एंगल का टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है? सिंपल तरीके से टेंजेंट 45 प्लस का टेंजेंट एक्स, यानी कि ऊपर जो अगर सम का फॉर्मूला है तो ऊपर वही साइन आएगा और नीचे क्या आ जाता है 1 माइनस का, जो जिसके रिस्पेक्ट से फॉर्मूला ओपन हो रहा है उसका अपोजिट साइन नीचे आता है, 1 माइनस का टेंजन 45 इंटू टेंजन एक्स। यानी कि हमने क्या करा, हमने इसको सिंपल तरीके से इसके सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला ओपन कर दिया। क्या फॉर्मूला है भैया? टेंजन अल्फा प्लस टेंजन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेंजन अल्फा टेंजन बीटा। तो टेंजन 45 क्या होता है भाई? अब ये बात सबको मालूम होगी, टेंजन 45 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये क्या बन गया? 1 प्लस का टेंजन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेंजन एक्स। तो भाई देखो ये किसके बराबर होता है? 1 प्लस का टेंजन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजन एक्स के बराबर होता है टेंजन का 45 प्लस का एक्स। सर ये हमें कैसे पता चलेगा? उसके पीछे रीजन है कि भाई देखो अगर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई एक्सप्रेशन तुम्हें ऊपर भी गिवन थी, कोई नीचे भी गिवन थी। अब यहाँ पे 1 गिवन है, अगर मैं एज्यूम करूं कि 1 कैसे आ रहा होगा, अब चूंकि टेंजन का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है टेंजन की किस एंगल के ऊपर यहाँ पे 1 बन सकता है। तो मेरा छोटा सा दिमाग मुझे कहता है कि भाई टेंजन 45 पे बन सकता है या फिर टेंजन 135 पे बन सकता है। वो नेगेटिव 1 हो जाएगा बट हमें तो पॉजिटिव 1 चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे समझ में आता है कि यार ये कोई फॉर्मूला ओपन हुआ है कि अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह पे टेंजन 45 रख सकता हूँ, सेम गोज फॉर ईयर यहाँ पे भी रख सकता हूँ। तो बेसिकली इसका जब फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास टेंजन इंटू 45 प्लस का एक्स। ये दोनों सूरतों में क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है। इस फॉर्म में ये ज्यादा आया है और लाजमी आया है, तो इसको अपने जहन में रखिएगा कि किस पैटर्न के ऊपर हमने इसको वापस क्लोज करवाया है कि भाई 1 होता क्या है, टेंजन के अंदर मुझे 1 किस एंगल पे मिलेगा? 45 पे मिलेगा। जब मुझे पता चल गया टेंजन 45 पे मिलेगा तो क्या बन गया? टेंजन 45 ऊपर आ गया प्लस का टेंजन एक्स, नीचे क्या आ गया? टेंजन 45 माइनस का टेंजन एक्स। अब मुझे साफ दिख रहा है ये एक फॉर्मूला बन रहा है। कैसा फॉर्मूला बन रहा है भैया? कि भाई मेरे पास ऊपर बन रहा है अल्फा प्लस बीटा और नीचे 1 माइनस का अल्फा बीटा। सर ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि भाई देखो हमारे पास ऊपर वही चीज ओपन हो रही है, नीचे वही चीज ओपन हो रही है, तो इसको हम क्लोज करवा सकते हैं। इस तरीके से इस पैटर्न के ऊपर हम लोगों ने इस चीज को इजीली सॉल्व कर लिया। क्लियर है मेरा बेटा? कोई मसले की बात, कोई मसले की बात। बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं भाई हमारे मुल्क के क्वेश्चंस, तो उसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना।
सही है ना भाई। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने फाइनली लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज के ऊपर ट्रिगोनोमेट्री के। अगेन ये फॉर्मूलाज हो सकता है आपने अपने इंटरमीडिएट साइड पे नहीं पढ़े हुए हो, बट स्टिल मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये भी एमसीक्यूज में पूछ ले जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर इन फॉर्मूलाज को ज्यादा पूछता है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा इंटर में इतने फॉर्मूलाज के अंदर डंडी जरूर मारेगा। एक नॉर्मल ह्यूमन साइको है कि भाई बंदा जब इतने फॉर्मूलाज देखता है तो डंडी मारने का सोचता है, और जहां आपने डंडी मारी वही एग्जामिनर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है अटैक करने का। अब सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज क्या हैं? अच्छा, प्रोडक्ट टू सम के, सॉरी, प्रोडक्ट टू सम के फॉर्मूलाज। अगेन ये फॉर्मूलाज सिंपल फॉर्मूलाज है कि लेट सपोज मेरे पास क्या आ जाए, कभी मेरे पास साइन अल्फा कॉस बीटा आ जाए। पहले हम सम टू प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, अब क्या है ये प्रोडक्ट टू सम। इसके अंदर आधी बात बेटा वही सेम है, इसमें कोई नई बात नहीं पढ़ोगे आप। भाई वो फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो, आपको याद हो तो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था साइन यू प्लस का साइन वी। किसके बराबर था वो फॉर्मूला? अगर मैं आपसे पूछूं फॉर्मूला किसके बराबर था, आप बोलोगे सर वो फॉर्मूला बराबर था टू साइन यू प्लस वी डिवाइडेड बाई टू इंटू कॉस यू माइनस वी डिवाइडेड बाई टू। तो भाई देखो, ऑल्दो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली तो वो नहीं है, बट मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक आपको जरूर दे सकता हूं कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसका उलट काम हो रहा है एक तरीके से, कि टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे लेट सपोज देखो डिवाइड हो रहा है, तो क्या बन गया, कभी भी साइन इंटू कॉस आ जाए आपके पास, साइन इंटू कॉस आ जाए प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि साइन अल्फा कॉस बीटा, तो आप इन फॉर्मुलाज को प्रोडक्ट टू सम के ऊपर कन्वर्ट करवा देते हो। क्या बन जाएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस का साइन अल्फा माइनस बीटा। सेम गोज फॉर हियर, सेम गोज फॉर हियर कि हम इसको आगे और भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कभी मेरे पास अगर आ जाए कॉस अल्फा साइन बीटा। अब देखो कॉस पहले आ गया फिर साइन आ गया, इस सूरत में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ का हाफ साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस का साइन अल्फा माइनस बीटा। भाई इसमें अगेन कोई नई चीज नहीं है, फॉर गॉड सेक मेरा बेटा, अभी मैंने आपको सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज आसान तरीके से समझाए हैं। क्या वहां पे मैंने सेकंड वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था आपको? कभी भी साइन यू माइनस साइन वी आ जाए, क्या मैंने साइन यू माइनस साइन वी का फॉर्मूला वहां पे पढ़ाया था आपको? आप बोलेंगे सर बिल्कुल पढ़ाया था, तो बेटा वो क्या फॉर्मूला था? उस फॉर्मूले में कॉस पहले आता था फिर साइन आता था, तो बेटा यहाँ पे भी तो वही काम हो रहा है कि कॉस पहले आ रहा है फिर साइन आ रहा है, और बाकी टर्म्स एक तरीके से वही है। भाई देखो, तुमने अगर एक फॉर्मूले में अपने जहन में बैठा लिया तो जैसे सारे फॉर्मुलाज तुम्हारे जहन में आ जाने चाहिए, कि भाई अगर तुमने सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मुलाज याद रखे हुए हैं तो प्रोडक्ट टू सम तो तुम्हारे लिए हलवा है बेटा, हलवा है। कैसे? कि भाई देखो, तुम्हें मालूम है कि दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था, साइन यू माइनस साइन वी का, वो था टू कॉस यू प्लस वी डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन यू माइनस वी डिवाइड बाई टू। अब यहाँ पे वही काम हो रहा है, यहाँ पे इसका अपोजिट काम हो रहा है कि अगर तुमसे कोई कह दे कि भाई बताओ कॉस अल्फा और साइन बीटा किसके बराबर होंगे, ये टू जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा वहां पे डिवाइड हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, हाफ साइन माइनस के साइन के बराबर आ जाएगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं पढ़ रहे हम लोग, वही चीज पढ़ रहे हैं। तो अपने ऊपर परेशानी मत डालना कि यार हम नई चीज पढ़ रहे हैं, नई चीज नहीं है मेरा बेटा। सेम गोस फॉर हियर, तीसरा फॉर्मूला एग्जैक्टली वही फॉर्मूला आ रहा है कि वहां पे हमने क्या पढ़ा था, कॉस यू प्लस कॉस बी किसके बराबर था मेरा बेटा, कॉस यू प्लस कॉस बी किसके बराबर था, कॉस का एडिशन वाला फॉर्मूला बराबर होता है टू कॉस u प्लस वी डिवाइडेड बाई टू इंटू कॉस यू माइनस वी डिवाइडेड बाई टू। यही फॉर्मूला था ना मेरा बेटा, यही फॉर्मूला आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पे उसका अपोजिट काम हो रहा है भाई, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो कभी तुम्हारे पास आ जाए कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो इसका अपोजिट काम, भाई वहां पे तुमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे मेरा बच्चा। अपने आप को परेशानी में मत डालना कि इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, जितना ज्यादा तुम सोचोगे उतना ज्यादा तुम्हें परेशानी होगी, एक ह्यूमन साइको है। तो भाई ये याद तो रखने हैं ना। अब तो क्या बन जाएगा यहाँ पे उसका अपोजिट काम, कॉस अल्फा कॉस बीटा किसके बराबर होगा, हाफ का हाफ कॉस यू प्लस वी प्लस का कॉस यू माइनस वी। सिंपल सी बात हो गई भाई, और वही बात हो गई। देखो भाई चौथा फॉर्मूला वहां पे क्या था, वहां पे चौथा फॉर्मूला क्या था मेरा बेटा, कॉस यू माइनस का कॉस वी, कॉस यू माइनस का कॉस वी किसके बराबर होता है, कॉस यू माइनस का कॉस वी बराबर होता है नेगेटिव के टू साइन यू प्लस वी डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन यू माइनस वी डिवाइडेड बाई टू। तो बेटा यहाँ पे उसका अपोजिट काम हो रहा है ना, देखो यहाँ पे साइन साइन अगर कभी आ जाए तुम्हारे पास तो अपोजिट काम क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हाफ, ये टू नेगेटिव का टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, तो नेगेटिव का हाफ कॉस अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव का कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो भाई बताओ इसमें क्या मसले की बात है, कोई मसला इन फॉर्मुलास के अंदर, कोई मसला इन फॉर्मुलास के अंदर।
बेटा जाहिर सी बात है, मैंने क्या कहा, एग्जैक्टली सेम फॉर्मुलाज नहीं है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मुलाज नहीं है। तो बेटा जाहिर सी बात है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के ऊपर फॉर्मुलाज याद करवा रहा हूँ। ऑब्वियसली एग्जैक्टली सेम चीज तो नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 2 होना चाहिए था, मुझे मालूम है। एग्जैक्टली सेम फॉर्मुला नहीं है भाई। तो मैंने आपको उस पैटर्न के ऊपर पढ़ाया है कि आपको लगे कि एग्जैक्टली सेम उस जैसा ही है, ताकि आपको मसला ना हो याद करने के अंदर। ये बात तो मुझे भी मालूम है, बात आपको भी मालूम है कि हो सकता है एग्जैक्टली चीज सेम ना हो, मगर हमें याद तो रखने है ना। तो याद रखने के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि यार उसी जैसा ये फॉर्मूला है। क्लियर है मेरा बेटा? क्लियर है? हाँ भाई, तमाम स्टूडेंट्स को भी फॉर्मुलाज क्लियर है? कोई मसला? कोई मसला? अच्छा बेटा, अब हम अपनी एक और पर्टिकुलर फॉर्मूले की टेक्निक के ऊपर जा रहे हैं, जो कि आज के लेक्चर की इंशाल्लाह लास्ट होगी, और उसके बाद इस लेक्चर को हम इंशाल्लाह वाइंड अप कर रहे होंगे। आज के लेक्चर की बड़ा लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको मैं पढ़ाना चाहता हूं, जो कि बेतहाशा दफा एमसीक्यूज में पूछी जाती है, इसलिए उस कॉन्सेप्ट को देना जरूरी है, ताकि अगर आपके पेपर के अंदर वो चीज आए तो बिल्कुल भी आपको परेशान ना होना पड़े, और आप हंसते खेलते उसको सॉल्व कर लेंगे। भाई बहुत दफा पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करते हैं कि लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्या 1 + cos x डिवाइडेड बाय sin x। अब बहुत दफा हमारे पास पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? अब ये सिंपल सा एक क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन आ रहा है पेपर के अंदर? 1 + cos x डिवाइडेड बाय sin x। ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, यहाँ पे एंगल दोनों का सिंपल है, यहाँ पे मुझे कोई हाफ एंगल वगैरह लेने की नीड नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं कि दे विल ऑब्वियसली टेक रेसिप्रोकेशन और रैशनलाइज करवाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। क्लियर है? आसान तरीका मैं बता देता हूं। कभी भी कॉस और साइन, कभी भी कॉस और साइन अगर डिवीजन में एक दूसरे के साथ आ रहे हो, तो आपने कुछ भी नहीं करना। आपने सिंपल तरीके से उनका मिडिल साइन चेंज करके क्वेश्चन को उल्टा करके लिख देना है। क्या कहा? ऐसे एमसीक्यूज बहुत दफा हमारे पास जब पेपर में आते हैं, तो उनको करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल तरीके से, इसका सबसे आसान आंसर क्या है कि आपने इसको सिंपल तरीके से क्वेश्चन को रेसिप्रोकेट करके लिख देना है, और जो मिडिल टर्म की वैल्यू है उसको कन्वर्ट करवा दो, आपके पास डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर मेरा बेटा? मैंने बड़ी आसान सी बात करी है। इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो, उसको दूसरे पैटर्न पे आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो कि आप इसका रैशनलाइजेशन वगैरह स्टार्ट कर दो, और उसके ऊपर भी आपका आंसर आगे जाके यही बन रहा होगा। एक तरीका तो वो है करने का, और एक तरीका मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी। लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल एक और चीज देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया क्वेश्चन sin x डिवाइडेड बाय 1 - का cos x, यानी कि वही चीज बात हो गई। sin x डिवाइडेड बाय 1 - cos x आ गया, तो आप क्या कर सकते हो भाई? क्या कहा? कभी भी sin और cos आपके पास ऊपर नीचे आ रहा हो इस फॉर्म में, इस फॉर्म में कुछ भी नहीं करना। जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको नीचे लिख दो, और जो नीचे वाली वैल्यू है उसको ऊपर लिख दो, मगर साइन कन्वर्ट करके। ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं पेपर के अंदर, और इसको सॉल्व करने के लिए टाइम जाया करने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है। लेट सपोज एक और टाइप देख लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास आ जाए 1 - का साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x। मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाए 1 - का sin x डिवाइडेड बाय cos x। अगेन चाहो तो रेशनलाइजेशन के भी सॉल्व कर सकते हो, मगर आसान तरीका शॉर्ट ट्रिक क्या है? कभी भी साइन और कॉस डिवीजन में आ जाएं और इस पैटर्न पे आ जाएं, तो भाई सिंपल तरीके से उनको क्या कर दो, उनकी उनकी पोजीशंस को चेंज कर दो। ये 1 - sin x पहले ऊपर लिखा हुआ था, इसको उठा के नीचे लिख दो, मगर इसका साइन कन्वर्ट करके। नीचे आके क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 + का sin x। ये cos x नीचे था, ऊपर चला जाके क्या बन जाएगा? सिंपल cos लिख दिया जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। सेम गोज फॉर हियर, अगर आपके पास आ जाए cos x डिवाइडेड बाय 1 + sin x, इसके अंदर भी यही काम होगा कि भाई आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। वो cos x जो ऊपर आ रहा है उसको सिंपल तरीके से नीचे लिख दो, और जो नीचे वाली चीज है उसको ऊपर प्लेस कर दो विद द चेंज ऑफ द साइन। बाकी सारी बातें सेम रहती हैं। तो कभी भी कॉस के और साइन के ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आए, तो जरूरी नहीं है कि आप रैशनलाइज वगैरह ब्ला ब्ला करके सॉल्व करो, अब इसको इस टेक्निक के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हो। एक छोटी सी मैंने आपको मैट्रिक्स ट्रिक बता दी, या सुपर हिट क्वेश्चंस आपको करवा दिए। अब कुछ और बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं, और उसके बाद बिल्कुल मेरा बेटा यही इसका आंसर है। फर्दर क्या सॉल्व करेंगे अब इसको, ये इसका आंसर है। अब एक दो और क्वेश्चंस देख लेते हैं, और उसके बाद फिर आज की इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नस साइट के ऊपर भी आ चुका है, एनटीएस साइट पे भी आ चुका है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग जीआईकेआई साइट पे पूछा गया था। साइन टू आर्क, साइन टू आर्क टेंजेंट 3, साइन टू आर्क टेंजेंट 3 आपसे कहा जाता है, बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। क्या कह रहा है? साइन टू आर्क टेंजेंट 3। तो मैं जल्दी से आपको 3 से 4
सेकेंड्स या फिर 1 मिनट का चलो टाइम दे देता हूं, इसको एनालाइज करो, सोचो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, जल्दी से सोचो, आई एम वेटिंग फॉर यू, जल्दी से सोचो क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या आ रहा है, साइन 2 आर्क टेंजेंट 3, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना चाहिए हमें इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहला काम, वेरी गुड मेरा बेटा, सबसे पहला काम तो देखो, अपनी जिंदगी को आसान बनाओ। मुझे भी क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आया क्वेश्चन में करना क्या है, मगर यस मुझे ये पता चल गया कि यार देखो आर्क टेंजेंट का मतलब क्या है, टेंजेंट इनवर्स, यानी कि क्या मतलब है इसका, टेंजेंट इनवर्स, यानी कि ये क्या क्वेश्चन बन गया, साइन 2 टेंजेंट इनवर्स 3, क्या बन गया, साइन 2 टेंजेंट इनवर्स 3। अब याद करो मैंने इस तरह के क्वेश्चन तुमको प्रीवियस लेक्चर्स में करवाए हुए हैं, तो तुम्हें कोई मसला नहीं है भाई, तुम्हें कोई मसला नहीं है, क्या कहा, मगर उस चीज तक पहुंचने का तुम्हें काम आना चाहिए। भाई दोबारा बता रहा हूं, सुपर हिट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि सिंपल तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, साइन 2 आर्क टेंजेंट 3, सबसे पहला काम क्या करा, आर्क इंटू टेंजेंट का मतलब क्या है, टेंजेंट इनवर्स, उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन क्या बन गया, साइन इंटू 2 टेंजेंट इनवर्स 3। भाई क्वेश्चन को फर्दर पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ना, कैसे सिंप्लीफाई करोगे फर्दर, भाई बहुत ही आसान तरीका है कि तुम्हारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन, साइन 2 टेंजेंट इनवर्स 3, ये टेंजेंट इनवर्स 3 तुम्हारा कोई ना कोई एंगल है क्योंकि साइन के ऊपर मौजूद है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का मेरा बेटा फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है भाई, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो भाई बारी बारी जो मेरा एंगल आ रहा है, हमने क्या पढ़ा डबल एंगल के फॉर्मूले के अंदर, कि मेरा जो भी एंगल आ रहा होगा उसको बारी बारी साइन और कॉस में पुट करवा दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये सिंपल तरीके से बन जाएगा 2 का 2 साइन टेंजेंट इनवर्स 3 इंटू कॉस थीटा के अंदर क्या आ जाएगा, एंगल, एंगल क्या है मेरा बेटा, टेंजेंट इनवर्स 3। सर ये क्या काम कर दिया आपने, भाई मेरा बेटा क्या क्वेश्चन था, साइन 2 टेंजेंट इनवर्स 3, ये टेंजेंट इनवर्स 3 क्या है मेरा, थीटा है ना, ये टेंजेंट इनवर्स 3 को जब सॉल्व करूंगा तो एंगल आ जाएगा मेरा, वैल्यू आ जाएगी, तो क्वेश्चन क्या है, साइन 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स 3। तो भाई सिंपल तरीके से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करा, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 का 2 फॉर्मूले का, और थीटा के अंदर अपने एंगल को पुट करवा दिया। यहां तक का काम कर लिया तमाम शागिर्दों ने, अब क्या काम करें भाई मेरा बेटा, अब वो काम करोगे जो प्रीवियस लेक्चर्स में करवाया था। क्या काम था, कि इस टेंजेंट इनवर्स को किसी तरीके से साइन इनवर्स में कन्वर्ट करवाना है, इस टेंजेंट इनवर्स को किसी तरीके से कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करवाना है, क्यों, ताकि तुम कॉस से कॉस इनवर्स, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट कर सको। कैसे करवाओगे ये काम, बहुत ही आसान सा काम है भाई, टेंजेंट इनवर्स पहले भी कर सकते थे, मैंने जानबूझ के पहले नहीं करा बेटा, पहले भी कर सकते थे आप, कोई मसले की बात नहीं है, मगर ज्यादा बेहतर ये क्या तरीके से इसको कर लो। टेंजेंट इनवर्स आपका क्या होगा भाई, टेंजेंट क्या होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे प्रॉपर्ली ब्रश, तो आपके पास यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है 3, और दे प्रॉपर्ली ब्रश, बेस की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, 1। सिंपल तरीके से पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा बेटा, एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस का 1, तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी √10। सिंपल तरीके से कन्वर्ट करवा दो तो क्या बन गया, 2 साइन का साइन, टेंजेंट इनवर्स को कन्वर्ट करवा दूंगा किसके अंदर, साइन इनवर्स के अंदर, सम पीपल है, पीपल, पीपल क्या है 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा √10, यहाँ पे क्या हो गया कॉस का कॉस, इस टेंजेंट इनवर्स को भी कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करवा देंगे। बेटा दूसरा तीसरा लेक्चर मैंने बहुत डिटेल में दिया था इस टॉपिक के ऊपर, तो कोई मसला नहीं मिलना चाहिए मुझे। कर्ली ब्राउन हेयर, बेस क्या है मेरे पास, बेस मेरे पास था 1, तो 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है √10, सिंपल तरीके से करवा दिया, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो ये क्या बन गया 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय √10, आगे क्या हो गया यहाँ पे इंटू 1 डिवाइडेड बाय √10, कॉस से कॉस इनवर्स कट गया ना, तो क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय √10, ऊपर क्या आ जाएगा 3 2s are 6, और √10 से जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, whenever 2 under root multiply, whenever 2 under root multiply and their inner value is also same, and their inner value is also same, तो अंदर वाली वैल्यू हमारी एक बार लिखी जाती है, तो क्या बन गया 6 डिवाइडेड बाय 10, क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से 2 3s are 6 and 2 5s are 10, तो आंसर क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाय 5। वो तमाम बच्चे जिन्होंने फॉर्म से कह दिया सर 3 डिवाइड बाय 5 आ रहा है, आई एम रियली हैप्पी मेरा बच्चा, आप इसका मतलब तैयारी कर रहे हो। हाँ भाई कैसे सॉल्व करा क्वेश्चन, कोई मसले वाला क्वेश्चन नहीं है, मगर ये क्वेश्चन जीआईकेआई साइट के पास पेपर से लिया गया, एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था।
क्या क्वेश्चन था, साइन इंटू टू आर्क टेंजेंट थ्री, आपने आर्क इंटू टेंजेंट को टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बन गया, साइन इंटू टू टेंजेंट इनवर्स थ्री। तो भाई टेंजेंट इनवर्स थ्री बेसिकली क्या है, ये मेरा एंगल है टेंजेंट इनवर्स थ्री कोई ना कोई मेरा। हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से साइन टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करा और उस एंगल को बारी बारी अपनी तमाम इंडिविजुअल टर्म्स में सेंड कर दिया। और उसके बाद क्या काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो सीख चुके थे कि भाई मेरे पास यहाँ पे साइन टू टेंजेंट इनवर्स आ रहा, तो टेंजेंट इनवर्स को किसी तरीके से साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना था, टेंजेंट इनवर्स को यहाँ पे किसी तरीके से कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना था, ताकि कॉस से कॉस इनवर्स, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल आउट हो सके और हमारा फाइनल आंसर आ सके, जो कि हमने बहुत इजीली फाइंड कर लिया। बताओ भाई, कोई मसले की बात, कोई मसले की बात, क्वेश्चन क्लियर है तमाम लोगों को, कोई मसला, कोई मसला? अच्छा बेटा, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक एक और इस लेक्चर में सीखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नस साइड का, फेडरल का, एनटीएस का। आपको बहुत दफा एक एमसीक्यूज आ जाता है, उस एमसीक्यूज को समझना बहुत जरूरी है मेरा बेटा। एमसीक्यूज बहुत ही आसान सा, कोई मुश्किल एमसीक्यूज नहीं है मेरा बेटा। आसान सी बात है, आसान सी भाषा में बात की जाएगी तो बिल्कुल आसान लगेगी हमें भी। क्या एमसीक्यूज कहता है, कहता है कि भाई बताओ साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी। क्वेश्चन क्या आ गया, बताओ साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी। या बहुत दफा पूछ लेता है कि बताओ साइन बीटा प्लस गामा की वैल्यू किसके बराबर होगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि बेटा साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो भी थर्ड एंगल होगा उसके बराबर होती है, यानी कि साइन गामा के बराबर होगी। और साइन बीटा प्लस गामा की वैल्यू किसके बराबर होगी, जो एंगल मिसिंग है उसके साइन के बराबर होगी। यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन गामा एंड साइन बीटा प्लस गामा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन अल्फा। मुझे पता है आपके जहनों में क्या आ रहा होगा, सर कैसे, बताएं तो सही जरा, ये कैसे आपने कहा। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपके पास एक अगर आपके पास एक ट्राइंगल आ रहा है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल आ रहा है और अल्फा बीटा और गामा इसके एंगल्स हैं, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और अल्फा बीटा और गामा इसके एंगल्स हैं, तो आपको हमेशा ये बात मालूम होनी चाहिए द सम ऑफ टू एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू थर्ड वन। यानी कि अगर मैं कभी भी साइन अप्लाई करता हूं दो एंगल से सम के ऊपर, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन इंटू थर्ड एंगल। क्लियर है। अब होता क्यों है ऐसा, ऐसा होता इसलिए है कि बेटा हमें ये बात मालूम है, किसी भी ट्राइंगल का जो सम होता है एंगल्स का वो बराबर होता है किसके, 180 डिग्री के। किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स का सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज अल्फा प्लस बीटा रख दूं, अगर मैं यहाँ पे क्या रख दूं, अल्फा प्लस बीटा रख दूं, तो गामा कहां जाएगा, गामा इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा रखा और प्लस के गामा को दूसरी तरफ भेज दिया। अब मैं दोनों तरफ साइन को अप्लाई कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू के इस तरफ क्या आ जाएगा, साइन का साइन 180 माइनस का गामा। क्लियर है। और इधर क्या रहा, इधर साइन अल्फा प्लस बीटा एज इट इज का एज इट इज। तो भाई यहाँ पे क्या बन रहा है, साइन 180 माइनस गामा। हमारा ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 क्या कॉन्सेप्ट था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन क्वाड्रेंट्स का। तो क्या कॉन्सेप्ट दिया था मेरा बेटा, साइन 180, साइन 180 का एंगल कहां पर होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन के अंदर फंक्शन आ रहा है वही आंसर के अंदर भी फंक्शन होगा, पहली बात। और जो उसका दूसरा एंगल होगा वो उस फंक्शन के साथ लिखा जाएगा। अब ये बात सोचने की कि प्लस में लिखा जाएगा माइनस में लिखा जाएगा, तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 180 माइनस गामा। तो 180 माइनस गामा का मतलब क्या है, 180 के एंगल से पीछे। 180 के एंगल से पीछे का मतलब ये कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अब तमाम शागिर्द चीख चीख के बोलने चाहिए कि बेटा सर पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन गामा। क्लियर है भाई, ये इस तरीके से चीज प्रूव हो रही होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन गामा के। एंड साइन बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा के। एंड वाइस वर्सा, साइन अल्फा प्लस गामा किसके बराबर आ रहा होगा, साइन बीटा के बराबर आ रहा होगा। अच्छा तो भाई बेटा अब इस लेक्चर के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की जाने मूव कर रहे हैं। बहुत ही आसान सा, बहुत ही मजे सा क्वेश्चन है। अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंड करता है। और ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है कि साइन ए इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भैया साइन ए की वैल्यू है 1/2, साइन बी की वैल्यू है 1/3, तो बताइए साइन सी की वैल्यू क्या होगी। मेरा बेटा देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे। भाई साइन ए का मतलब क्या है, साइन अल्फा, साइन बी का मतलब क्या है, साइन बीटा, एंड साइन सी ऑब्वियसली सी साइड का एंगल यानी कि साइन गामा।
तो भाई हमें ये बात मालूम है, अभी हम लोगों ने बार डिस्कस कर चुके हैं कि साइन गामा बराबर होता है किसके, साइन अल्फा प्लस बीटा के। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि क्या हो गया, ये साइन सी इज इक्वल टू साइन का साइन, अल्फा का मतलब ए और बीटा का मतलब बी। क्लियर है भाई? अब यहाँ पे मैं साइन के सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। तो बेटा साइन के सम ऑफ एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल तरीके से साइन ए कॉस बी, आगे क्या हो जाएगा प्लस का कॉस ए साइन बी। क्लियर है मेरा बेटा? और यहाँ पे सिंपल तरीके से साइन सी का साइन सी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें साइन सी की वैल्यू चाहिए। तो हमने सिंपल तरीके से फॉर्मूले को एक्सपेंड करवा दिया। अब देखिए क्वेश्चन में आपको साइन ए की वैल्यू तो मालूम है, मगर कॉस बी की वैल्यू कहीं नहीं गिवन है। सेम गोज फॉर हियर, आपको क्वेश्चन में साइन बी की वैल्यू मालूम है मगर कॉस ए की वैल्यू नहीं मालूम है। तो कैसे निकालेंगे इन वैल्यूज को? बेटा बहुत ही आसान तरीका, देखो आपको साइन ए की वैल्यू मालूम है क्या है, 1/2। तो मैं कॉस ए की वैल्यू भी तो फाइंड कर सकता हूं। किस तरीके से भाई, देखिएगा सम पीपल हैव, तो सम पीपल हैव मुझे साइन के एंगल ए के ऊपर वैल्यू का गिवन है 1/2। तो अगर मुझे कॉस ए चाहिए तो क्या हो जाएगा, कर्ली ब्राउन हेयर। क्या हो जाएगा बेटा, कर्ली ब्राउन हेयर। सम पीपल है, पीपल मुझे गिवन है 1, हेयर मुझे गिवन है हाइपोटेन्यूज 2। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरा बेटा 1, और अल्लाह भला करे एच स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस का बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 में से 1 गया 3, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ जाएगी √3। सिंपल तरीके से वैल्यू में पुट करवा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू बेस के अंदर बेस की वैल्यू √3, और आपके पास सिंपल तरीके से जो आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ रही है डेट इज 2। तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, √3 डिवाइडेड बाय सॉरी कर्ली ब्राउन हेयर, हाँ सही है ना, कर्ली ब्राउन हेयर। तो आपके पास कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई मेरा बेटा, √3 डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, अब हम साइन बी के जरिए कॉस बी की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। अब हम साइन बी के जरिए कॉस बी की वैल्यू को भी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अगेन बेटा कैसे करेंगे, वही सेम आसान सा काम होगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। कि अब मुझे साइन बी की वैल्यू क्या गिवन है, अगेन सम पीपल हैव मुझे साइन बी की वैल्यू गिवन है, मुझे क्या चाहिए इससे, कॉस बी की वैल्यू। तो कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। तो भाई पीपल मुझे गिवन है 1, हेयर मुझे गिवन है 3। सिंपल तरीके से पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एच की वैल्यू बेटा मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और पी की वैल्यू क्या गिवन है 1, तो 1 का स्क्वायर भी बनी रहेगा, बी स्क्वायर एज इट इज। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 में से 1 गया 8, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल तरीके से इट विल बी, जब आप अंडर रूट लोगे तो √8 क्या हो जाएगा, 2√2। क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 2√2। सिंपल तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है भाई यहां तक की बात, कोई मसला यहां तक, मेरे नहीं ख्याल में कोई मसला होगा। अब कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कर्ली ब्राउन हेयर। तो बी की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, देखो बी की वैल्यू आपके पास सिंपल तरीके से है 2√2, और हेयर की वैल्यू क्या है आपके पास इसके अंदर 3। तो आपके पास कॉस बी की वैल्यू भी आ गई। अब इन तमाम वैल्यूज उठाकर फॉर्मूले में डाल देंगे। साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, कॉस बी की वैल्यू क्या है, कॉस बी की वैल्यू क्या है 2√2/3, क्या है 2√2/3, प्लस का कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से √3 डिवाइडेड बाय 2, और साइन बी की वैल्यू क्या आ रही है 1/3। तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पे 6, और चलो डायरेक्टली कैंसिल आउट कर देंगे ना, इस 2 से 2 को क्या कर देंगे कैंसिल आउट। तो ऊपर क्या आ गया √2 डिवाइडेड बाय 3, प्लस का साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल 3 2 आर 6, और ऊपर √3 का √3। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से √2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का √3 डिवाइडेड बाय 6। इसको फर्दर एलसीएम वगैरह ले लीजिए, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय 6, इधर आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 6। तो मेरा फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 2√2 प्लस का √3 डिवाइडेड बाय 6। ये मेरा फाइनल पर्टिकुलर आंसर आ सकता है। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, वैसे तो मैंने सही करी है, पर हमारा यही करेक्ट आंसर आ रहा होगा। तो बेटा ये जो एक क्वेश्चन था ये बहुत ज्यादा नस्ट के पेपर में, आईबी के पेपर में, एनईडी के पेपर में, एनटीएस साइड और फास्ट साइड पूछा जाने वाला एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा।
इसी क्वेश्चन के ऊपर आज के लेक्चर को ऑफ करेंगे, इस उम्मीद के साथ, इस किरण के साथ कि आप तमाम इन क्वेश्चंस की घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे और आप जिस भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो उसके लिए मैथ्स को अच्छे तरीके से इजीली तैयारी रखोगे। लास्ट में एक बात जो हमेशा कहता हूं कि बेटा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको समझ में आई, तो काइंडली खुद भी देखें, अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, अपने कोचिंग वालों के साथ, अपने कॉलेज वालों के साथ, अपने किसी भी जानने वाले के साथ इसको लाजमी शेयर करिएगा, सदका जारिया समझ के। क्योंकि अगर कोई बच्चा महंगे महंगे इंस्टीट्यूट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बेटा मैथफ्लिक्स इसी काम के लिए मैदान में आया था कि वो बच्चा जो 60-60 हजार रुपए महंगे इंस्टीट्यूट्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको घर बैठे वही क्वालिटी लेक्चर्स मिल सके जो कि एक 60 हजार अफोर्ड करने वाला बच्चा इजीली हासिल कर रहा है। तो मेरा बेटा ये लेक्चर्स आपकी आसानी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है कि आप में से कोई भी बच्चा अगर महंगे इंस्टीट्यूट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता तो आपकी जिम्मेदारी है उस तक के लेक्चर पहुंचाना। तो इसी बात पे इस लेक्चर को एंड करते हैं, इख्तिताम पजीर करते हैं। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।